जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को ब्लेस करे परम प्रिय परमात्मा हमारे गुरु जी महाराज। और सारी संगत कैसी है संगत जी? संगत जी थोड़ा सा सब्र कर ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। किसी का दिल बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे। संगत जी आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर शुरू करती हूँ और मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी आज का सत्संग पूरा सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट बातें सारी लेके आई हूँ। बीच में छोटे सत्संग है जिसमें आपके सवालों का जवाब मिलेगा। जब आप पूरा सत्संग सुनेंगे तो आपके बीच में सवाल का किसी न किसी मतलब सवाल का जवाब अवश्य आएगा, क्योंकि बहुत ही अलग सत्संग है आज का। संगत जी आज का सत्संग आपके बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं 2 बातें बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आप अपने गुरु द्वारा बताई गई 2 बातें जो मैं बता रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं बताऊंगी, वो आप सब याद नहीं रख पाओगे। पहली बात है, जब तक आपका या आपकी मैरिज ना हो जाए तब तक आप अपने चरित्र को दूषित ना करें। और दूसरा है, आप चाहे 10 मिनट का समय दें, उसमें आप मंत्र जाप, भगवान का ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय, जिसको भी आप मानते हो उनके लिए परमात्मा को अवश्य दे। जब आप हर चीज़ को समय दे सकते हो बच्चों, स्कूल के बच्चे या बड़े बच्चे जो भी हो, तो आपने अपने भगवान को भी समय निकाल कर देना है। ये 2 बातें हैं। बातें तो बहुत सी हैं पर हमने आपको ज़्यादा उसमें न रखते हुए 2 बातें बता दी। संगत जी अगर आपको अपने जीवन में 5 बातें, मतलब जो आपकी लाइफ है, अगर आप उसमें 5 बातें अपना लोगे तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान से सुनना। पहली जो है बात, अपने शत्रु को कभी कमज़ोर न समझें और नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखें। मतलब कहने का अर्थ समझ गए कि शत्रु जो है हम उसे कमज़ोर ना समझे, किसी न किसी उससे नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखना है। नंबर 2, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। जो लोग साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते उनका सौभाग्य नष्ट हो जाता है और नेगेटिविटी आती है। इसलिए चाहे आप पे 2 ही कपड़े हों या 3 जोड़ी, 1 धोएं 1 पहने। साफ कपड़ों का यह अर्थ है कि हर दूसरे दिन या रोज आप अपने कपड़े धोएं। विद्या हो या कोई, ध्यान से सुनना, विद्या हो या कोई याद रखने की बात वह अभ्यास से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। चाहे पढ़ाई हो चाहे कोई और भी बात, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उसे कभी भी नहीं भूलता। चौथी बात, छोटी सी बात है और है बहुत महत्वपूर्ण। रोज तुलसी के पत्ते का सेवन करने से आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं हो सकता। धर्म का अपमान करने वालों को एक दिन जिंदगी में पछताना पड़ता है और वो सीधा नरक में जाता है।
देख लो संगत जी, कितनी छोटी छोटी बात है पर कितनी महत्वपूर्ण है। धर्म का अपमान नहीं करना, रोज तुलसी का पत्ता खाना, किसी का बुरा नहीं करना, साफ कपड़े पहनना, शत्रु को कमजोर नहीं समझना। संगत जी, परमात्मा कहते हैं भरोसा खुद पे रखो, भरोसा खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही हैं ये इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत हैं ये सब हर समय याद रखते हैं। कितनी प्यारी बात है संगत जी, और 100% ट्रू है ना संगत जी। इसलिए गलतियां करने से हमें बचना होगा। संगत जी, यदि कोई लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती है तो आपको उसके घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप छोटे छोटे उपाय कर सकते हो, जैसे आप चींटियाँ, जहाँ चींटियाँ होती हैं वहाँ आटा डाल दो, चीनी डाल दो, पशु पक्षियों को दाना दो और गाय को रोटी दो, गुड़ के साथ प्यासे को पानी, कभी कभी किसी गरीब को वाइट चीज़ें दो, कभी सूट दे दिया, चीनी दे दी, और किसी को कपड़े का दान छोड़ कर दिया अपनी हैसियत के अनुसार। ये छोटे छोटे कार्य करते रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से बता रही हूँ, थोड़े दिन पहले भी बताई थी कि अपने बच्चों से बुधवार वाले दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और गाय का स्पर्श करें। इससे बहुत बच्चों में भी वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं इन सब की। ये जो छोटी छोटी चीज़ें बताई है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं क्योंकि ये सब इनमें भी परमात्मा का ही रूप होता है। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में अपनाएं। और पशु पक्षियों के अगर छोटे छोटे इस टाइप के आप उपाय करते हैं, उपाय क्या मीन्स जैसे इंसान है ऐसे हम पशु पक्षियों का भी ध्यान रख लें तो उसमें क्या बुराई है। हमने कौन सा खर्चा करना है, थोड़ा पानी रख दिया, अनाज के दाने डाल दिए, और क्या, ठीक है ना। या आप अपने बच्चों को जो कि घर में काफ़ी बीमार रहता है तो छोटी छोटी सेवाएं कर लो, जैसे मंदिर में झाड़ू लगवाओ, लंगर में सेवा करें, छोटी छोटी सेवाएं करें जिससे कि बच्चों की नेगेटिविटी खत्म हो और उन्हें आराम पहुँचे। संगत जी, जैसे कि आजकल बस मार्च का महीना और फरवरी का महीने में एग्ज़ाम आ जाते हैं, बच्चों की परीक्षा आ जाती है, तो उन्हें छोटा सा उपाय बता रही हूँ। कहते हैं कि शिव जी भगवान पर काले तिल चढ़ाए जाते हैं और कोई काली मिर्च को भी बोलते हैं। केवल इससे शत्रु का नाश और सुख समृद्धि भी आती है, लक्ष्मी जी आती हैं। अगर आपके बच्चे परीक्षा में बैठ जाएं तो उनके लिए विशेष उपाय है। एक बच्चे का एग्ज़ाम था तो उसने सीए का एग्ज़ाम दिया और वो सिलेक्शन हो गई। ये छोटे छोटे काम करने से मतलब परमात्मा को आप कर रहे हो, उनकी बताए हुए बात को मतलब कर रहे हो तो देखो परमात्मा भी उसका रिजल्ट अवश्य देते हैं। अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। लोग हमारे साथ के व्यवहार जो करते हैं वो उनकी चॉइस है। उनसे बात करने के बाद हम अपने आप से कैसा व्यवहार करते हैं वो हमारी अपनी चॉइस है। और हम अपने आप में अच्छी बात करेंगे तो कोई भी हमारे मन की स्थिति को हिला नहीं सकता। उसका संयम सिर्फ हमारे हाथ में है। संगत जी, आपको पता है कि जब हम कोई या बुरी बात बोलता है, हम अपने आप से बात करते हैं तो आपको पता है चोट कहाँ पहुंचती है आपको।
कुछ टूटे फूटे या कोई ऐसा कार्य हो तो चोट कहाँ पहुँचती है? दिल पर। तो आपने अपने दिल को ही चोट पहुँचाई तो सबसे बड़े अपने शत्रु तो हम ही हुए। इसलिए कौन क्या करता है इससे हमें नहीं, मतलब उसे हमें क्षमा करने की भी कोई बात नहीं। आपको पता है संगत जी, हमें क्षमा किसको करना है? हमें माफ़ी किससे मांगनी? क्षमा हमने अपने आप को करना है। अपने आप को। हमने अपने दिल को इतनी सारी बातें सुना सुना कर उसे इतना दुख पहुंचाया, इसलिए कहा जाता है कि ऐसी बात कोशिश करें कि लाइफ में ना हो। मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, सिमरन करें, ध्यान करें। ये सब हमारी ताकत को इतना आगे बढ़ाते हैं, पॉजिटिव सोच हो जाती है। अच्छा सुने, अच्छा बोले, अच्छा खाए, निंदा चुगली से बचे। संगत जी, संगत जी, अभी अभी गुरु जी का मैसेज आया है कि आपने अपने मुख्य द्वार पर जूते चप्पल नहीं उतारने हैं। मैंने सुना है कई बार गुरु जी ने कितने घरों, मतलब गुरु जी अब कितने घरों में आने के बाद भी मुड़ गए और वापस चले गए। तो वो हमें खुशियाँ देने आए थे, पर ये देखकर वापस चले गए कि घर के बाहर ही जूते चप्पल पड़े हैं। ऐसे में गुरुजी नहीं आते। उनका तो कहना है जितना आप घर को साफ सुथरा रखेंगे उतना हम आएंगे। जगह प्रॉपर साफ हो, लक्ष्मी भी उन्हीं घरों में आती है। आप घर के बाहर लक्ष्मी आ रही हो, जूते चप्पल हो या कोई भी परमात्मा भगवान आपके मिलने या आपका भला करने आ रहे हो, तो ऐसा हो तो वो ब्लेसिंग्स कहाँ से मिलेंगी? वो परमात्मा वापस मुड़ जाते हैं। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने जूते चप्पल अपने मेन गेट के आगे बिल्कुल भी ना उतारें, अगर आप लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं। उससे नेगेटिविटी भी आती है। संगत जी, आपने हर पल गुरु जी का शुक्राना करना है। सबसे पहले कि किसी अंकल की शादी हुई है तो उन्हें उस चीज़ का, या आंटी मतलब शादी हुई है उस चीज़ का शुक्राना करना है कि आपने एक अच्छा पति दिया, घर दिया, अच्छे अंकल दिए, बच्चे ब्लेस किए और वो बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबका कहना मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो आप अपने आप मतलब ब्लेस किया तो उन सबका आपने शुक्राना करना है, सबका कहना मानना है, ठीक है। और बच्चों को भी कहिए संगत जी कि गुरु जी की हर चीज़ का शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि जो आपने बच्चे ब्लेस किए हैं, आपकी ब्लेसिंग्स के कारण ही हम सब बचे हुए हैं गुरु महाराज जी की। आप सब गुरु जी पर विश्वास रखें और गुरु की महिमा का बखान ज़्यादा से ज़्यादा करें। नई संगत बनाएं, जो परेशानी में हो गुरु जी का उनके बारे में बताएं गुरु जी, ताकि उन्हें भी ब्लेस करें, उनका भी भला हो। हमारे सब तो पहले तो हमें लोगों का भी बहुत भला करना है, ठीक है ना संगत जी। हमेशा ये प्रार्थना करें कि गुरु जी हमें सिर्फ आप चाहिए, जो हम बोलते हैं वो सब गुरु जी बुलवाते हैं। इसलिए बच्चों से कहें कि गुरु जी का 2 मिनट का रोज ध्यान करें, उनको शुक्राना करें। हमेशा चलते फिरते उठते बैठते ये सब बातें बहुत ही पावरफुल वर्ड्स भी मत शब्द हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो इन चीज़ों को तोड़ देगी, जाप वगैरह सिमरन, ठीक है। संगत जी, एक आंटी का बड़ा ही प्यारा और छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ, ध्यान से सुनना। आंटी जी कह रही हैं गुरु जी तो
इतने हैंडसम यंग प्रिंस की तरह हैं, ये मेरी बेटी कैसे ठीक करेंगे जब वो फिज़िकल फॉर्म में थे उस टाइम का। मेरे मन में डाउट था और मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी ने मुझे यहाँ इशारे से बुलाया और कहा, पर मैं तो बड़े खुश होकर गुरुजी के पास गई और जब गुरुजी को आंटी ने बुलाया और कहा कि तू मेरे ऊपर शक कर रही है, इधर उधर डाउट की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर सब प्रैक्टिकल होता है। और मुझे नहीं पता कि कैसे मेरी आंखों में आंसू आ गए और वह बैठे बैठे मैं गुरुजी को अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री बता दी। अभी मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम है। कहने का अर्थ है इतने सालों से जो भी मेरे मन में चल रहा था मैंने सब गुरुजी को बता दिया। मैं तो बताने ही जा रही थी कि गुरुजी चुपचाप सुनते जा रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तब उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और कहा, जा, तेरा और तेरी बेटी का सब चंगा कर दिया, बहुत कुछ सब कुछ अच्छा कर दिया, जा ऐश कर। उस दिन के बाद संगत जी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आई क्योंकि गुरुजी ने हम सबको ब्लेस कर दिया था। आंटी रोज रही थी हैंडसम से गुरुजी हैं, ये कैसे ठीक करेंगे जो मेरी बेटी इतनी सदियों टाइम से बीमार है। संगत जी, जो भी सत्संग हम आपको सुनाते हैं, गुरुजी सत्संग को सुनते हैं। गुरुजी ने बताया कि जो नई संगत है वो कंफ्यूज रहती है कि गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाकर कैसे रहें। संगत जी, गुरुजी हमें बता रहे हैं कि तुमसे कैसे कि मैं तुमसे कैसे जुड़ता हूँ। मैं आपसे तब जुड़ता हूँ जब चारों तरफ से आपको लोग दुखी कर रहे होते हैं, आपका दुख चरम सीमा पर होता है, तब आपकी संगत, तो मैं आपको अपनी संगत बना लेता हूँ। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते मैं सत्संग को यहीं विराम कर देती हूँ और नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज का सत्संग बहुत ही अलग है और बहुत कुछ आज के सत्संग से आपको सीखने को मिलेगा। आपके कई उपाय इसमें हैं, आपके बच्चों के लिए है कि बच्चों को कैसे उनको सिखाना है, क्या परीक्षा में कैसे करना है। ओम नमः शिवाय। शिवचे सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुचे सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना।